जब कोई व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाता है, तो वह केवल सामने से ही नहीं, बल्कि कई बार छिपकर भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसे लोग आपकी प्रगति से जलते हैं, आपकी हर सफलता से परेशान होते हैं और हर समय आपकी कमजोरी ढूंढते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं है जो खुलेआम शत्रुता दिखाए, बल्कि वह है जो मित्र बनकर आपके रहस्यों को जानता रहे और अवसर मिलते ही आपके विरुद्ध उनका उपयोग कर दे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने शत्रु को हल्के में नहीं लेता। वह भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं करता, बल्कि धैर्य, विवेक और सही समय का इंतजार करता है। यही चाणक्य नीति की सबसे बड़ी शिक्षा है। चाणक्य का मानना था कि दुश्मन को हराने के लिए केवल ताकत पर्याप्त नहीं होती। कई बार बुद्धि, धैर्य और समय का सही उपयोग सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। यदि आपका विरोधी हर समय आपको उकसाने की कोशिश करता है और चाहता है कि आप गुस्से में आकर कोई गलती कर बैठें, तो सबसे पहले आपको उसी जाल से बचना होगा, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति अपनी समझ खो देता है और यही अवसर उसका शत्रु तलाशता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे बाहरी शत्रु कभी आसानी से पराजित नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं कि पहला वार हमेशा मन पर किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को तोड़ने में सफल हो गया, तो वह बिना युद्ध किए ही आधी जीत हासिल कर लेता है। इसलिए कभी भी अपने दुश्मन को यह महसूस मत होने दीजिए कि उसकी बातें आपको परेशान कर रही हैं। जितना अधिक आप शांत रहेंगे, उतना ही अधिक वह बेचैन होगा। शत्रु की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसकी हर चाल के बाद भी सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराता रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना किसी कारण के आपके खिलाफ माहौल बनाने लगते हैं। वे अफवाह फैलाते हैं, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि लोग आपसे दूरी बना लें। ऐसे समय में चाणक्य सलाह देते हैं कि अपनी ऊर्जा सफाई देने में नहीं, बल्कि अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाने में लगाइए कि समय स्वयं आपके पक्ष में गवाही दे। झूठ कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन सत्य की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी हर लड़ाई नहीं लड़ता। वह केवल वही युद्ध चुनता है जो वास्तव में आवश्यक हो। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति आपको अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, तो हर बार उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जब सामने वाले को प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो उसका गुस्सा उसी के भीतर बढ़ने लगता है। यही स्थिति उसे मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने रहस्यों की रक्षा नहीं कर सकता, वह कभी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपनी योजनाएं, अपने अगले कदम और अपनी कमजोरियां किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। आपका शत्रु आपकी ताकत से कम और आपकी कमजोरियों से अधिक लाभ उठाता है। जितना कम वह आपके बारे में जानेगा, उतना ही अधिक भ्रमित रहेगा। याद रखिए, शत्रु हमेशा आपकी असफलता का इंतजार करता है। यदि आप हर कठिन परिस्थिति में भी स्वयं को संभाल लेते हैं, तो उसकी सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। यही कारण है कि चाणक्य बार बार धैर्य को सबसे बड़ा अस्त्र बताते हैं। धैर्यवान व्यक्ति समय आने पर ऐसा निर्णय लेता है जो वर्षों तक परिणाम देता है, जबकि अधीर व्यक्ति एक क्षण के क्रोध में अपना भविष्य बिगाड़ लेता है। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाता है, उसका सबसे बड़ा बदला उसकी सफलता होती है। जब आपका विरोधी देखता है कि उसकी हर कोशिश के बावजूद आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और लोगों का विश्वास जीत रहे हैं, तब उसके भीतर ईर्ष्या और बेचैनी बढ़ती जाती है। यही वह स्थिति है जहां बिना किसी संघर्ष के भी आपकी विजय हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने के लिए पहले स्वयं को मजबूत बनाइए, ज्ञान बढ़ाइए, अपने कौशल को निखारिए, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए और अपने चरित्र को इतना ऊंचा रखिए कि कोई भी आपके विरुद्ध टिक न सके। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान, संयम और आत्मविश्वास होता है, उसके सामने बड़े बड़े विरोधी भी कमजोर पड़ जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका सामने वाले को कष्ट देना है, लेकिन चाणक्य का दृष्टिकोण अलग है। वे कहते हैं कि सबसे बड़ा बदला यह है कि आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएं जहां से आपके शत्रु की नकारात्मकता आपको छू भी न सके।
आपकी सफलता ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक भ्रमित रहता है जो हर समय दूसरों को गिराने की योजना बनाता है। उसका ध्यान अपने विकास पर नहीं, बल्कि सामने वाले की असफलता पर रहता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। यदि आपका कोई शत्रु लगातार आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वह स्वयं अपने मन की शांति खो चुका है। ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए आपको उसके जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपनी दिशा सही रखनी है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जब दुश्मन यह देखता है कि उसकी हर कोशिश के बाद भी आपका आत्मविश्वास नहीं टूट रहा, तब उसके भीतर बेचैनी पैदा होने लगती है। वह नई नई चालें चलता है, नए लोगों को आपके विरुद्ध करने की कोशिश करता है और हर संभव प्रयास करता है कि किसी तरह आप अपना संतुलन खो दें। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। दूसरी नीति ये बताती है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन कभी समय से पहले मत कीजिए। बहुत से लोग छोटी सी सफलता मिलते ही उसका प्रचार करने लगते हैं। वे अपनी योजनाएं सबको बता देते हैं और अपने भविष्य के इरादों का भी खुलासा कर देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। बुद्धिमान व्यक्ति तब तक मौन रहता है जब तक उसका कार्य पूरा ना हो जाए। जब सफलता सामने आ जाती है, तब दुनिया स्वयं उसके बारे में बात करने लगती है। आपका शत्रु आपकी हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। वह यह जानना चाहता है कि आप क्या करने वाले हैं, किससे मिलते हैं और आपकी अगली योजना क्या है। यदि उसे पहले से सब पता चल जाए, तो वह रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकता है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने महत्वपूर्ण निर्णय केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखें जिन पर पूर्ण विश्वास हो। रहस्य जितने कम लोगों को पता होंगे, सफलता की संभावना उतनी अधिक होगी। तीसरी नीति यह है कि अपने दुश्मन की कमजोरी को समझिए, लेकिन उसका दुरुपयोग केवल क्रोध में कभी मत कीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति जानकारी इसलिए एकत्र करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अपनी रक्षा कर सके। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे हर बात पर हमला कर देता है, वह स्वयं भी नुकसान उठाता है। चाणक्य कहते हैं कि सही समय का इंतजार करना भी एक प्रकार की शक्ति है। समय से पहले किया गया प्रहार कई बार स्वयं पर ही भारी पड़ जाता है। धैर्य एक ऐसा हथियार है जिसे अधिकांश लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि धैर्य और रणनीति से जीते गए हैं। यदि आपका विरोधी अधीर है और जल्दी परिणाम चाहता है, तो आपका शांत रहना ही उसे मानसिक रूप से थका देगा। धीरे धीरे वह स्वयं गलतियां करने लगेगा और वही गलतियां उसकी हार का कारण बनेंगी। चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसका अपमान किया जाता है। यदि उस समय भी वह संयम बनाए रखता है, तो वह साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि असाधारण व्यक्तित्व का धनी होता है। अपमान का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कई बार समय ऐसा उत्तर देता है जिसे पूरी दुनिया देखती है। अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करें। सम्मान धन से बड़ा होता है और चरित्र शक्ति से बड़ा होता है। जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है, उसके खिलाफ फैलाए गए झूठ अधिक समय तक नहीं टिकते। लोग अंततः सत्य को पहचान ही लेते हैं। चाणक्य यह भी कहते हैं कि अपने शत्रु को कभी यह मत बताइए कि आपको किस बात से सबसे अधिक दुख होता है। यदि उसे आपकी भावनात्मक कमजोरी का पता चल गया, तो वह बार बार उसी स्थान पर वार करेगा। इसीलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखिए। इसका अर्थ कठोर बनना नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को संतुलित रखना है। याद रखिए, सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो हर दिन लड़ता है, बल्कि वह है जो केवल आवश्यक होने पर ही युद्ध करता है। अनावश्यक विवादों से दूर रहना भी एक बड़ी बुद्धिमानी है। आपकी ऊर्जा सीमित है, इसलिए उसे सही दिशा में लगाइए। जितना समय आप दुश्मन के बारे में सोचने में लगाएंगे, उतना समय अपने विकास से दूर हो जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सफलता का मार्ग हमेशा आत्म अनुशासन से होकर गुजरता है। यदि आप प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बना रहे हैं, नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अपने व्यवहार को सुधार रहे हैं, तो आपका शत्रु चाहे जितनी भी योजनाएं बना ले, वह आपकी प्रगति को लंबे समय तक रोक नहीं पाएगा। इसीलिए अंत में चाणक्य का संदेश स्पष्ट है।
दुश्मन को हराने का सबसे प्रभावी उपाय प्रतिशोध नहीं, बल्कि अपनी योग्यता, धैर्य, विवेक और निरंतर प्रगति है। जब आपका जीवन ऊंचाइयों को छूने लगेगा, तब वही लोग जो कभी आपको रोकना चाहते थे, आपकी सफलता देखकर भीतर ही भीतर सबसे अधिक परेशान होंगे।